नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का शो आपको जरूर देखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के खुशी मना रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का एक प्रकार से आंदोलन हो रहा है पूरी दुनिया में। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो रहा है पूरी दुनिया में और उस टेक्नोलॉजी के सहारे अब हम युग जीत लेंगे। लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि वो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। सामने से तो वो आपको चिकनी चुपड़ी बातें बताएगा। कभी कहेगा एजेंडा 2030 और एजेंडा 2030 में आपको 5 पीज के डेफिनेशन बताएगा। पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। जनता उनके लिए जरूरी है, ग्रह जरूरी है, प्लैनेट जरूरी है, समृद्धि जरूरी है, शांति जरूरी है और सहयोग जरूरी है, साझेदारी जरूरी है। ऐसा आपको सामने से इन शब्दों में उलझाने की पूरी कोशिश हो रही है। और आप में से ज्यादातर लोग शायद ये बात कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है। जो लोग पीपुल्स की बात कर रहे हैं, प्लैनेट की बात कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं और पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात कर रहे हैं। तो सामने से आपको लगेगा कि हां, ये अच्छी बात हो रही है। लेकिन इसके पीछे का राज आज हम आपको बताते हैं। वैसे तो हम लगातार बताते ही रहे हैं, लेकिन आज एक नए संदर्भ में आपको हम राज बताने जा रहे हैं। और आज का संदर्भ है कि अब टेक्नोलॉजी से आपने देखा महामारी के दौरान कैसे आपको ट्रैक किया गया और नाम क्या दिया गया कि आप बीमार हैं तो आपको जब क्वारंटीन किया जाएगा या आपको सोशल डिस्टेंसिंग में रखा जाएगा तो उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होगा। और एक ऐप बनाया गया जिसको आप कोविन ऐप कहते थे। लेकिन आपको नहीं मालूम है कि उससे आपकी ट्रैकिंग हुई, उससे एक डेटा तैयार किया गया कि कितने लाख, कितने करोड़ लोग का वो सर्विलांस डायरेक्ट कर सकते हैं, जो उन्होंने किया। उसी दौरान एक ऐप आया डिजी यात्रा, और हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे और मोस्टली इंजीनियर्स, उनको लगता है कि डिजी यात्रा ऐप आ गया, अब एयरपोर्ट पे तो आप गए और 1 क्लिक में आपके सारे डेटा आ गए और जो चेक किया जा रहा है, जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उन्होंने 1 क्लिक पे डेटा आ गया। सिक्योरिटी स्टाफ को कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्रीन पे आपके डेटा आ गए, उन्होंने संतुष्टि कर ली, स्क्रीन ने कह दिया कि ओके। मतलब उस टेक्नोलॉजी ने कहा कि हां, ये ठीक है, इनको जाने दीजिए, तो पुलिस वाले भी नहीं रोकेंगे, चलिए जाइए। लेकिन वो टेक्नोलॉजी तभी आपको ओके कहेगा जब वो टेक्नोलॉजी के जितने डेटा डिमांडेड हैं, उन डेटा को आप उस टेक्नोलॉजी में फीड कर देंगे। और इसीलिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट का भी डेटा उसमें जरूरी है। और हमारे सारे पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, सारे लोग ऐसे टूट पड़े जैसे लगता है कि उनको खजाना मिल गया। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि नॉर्मल जो क्यू है उनसे उनको विशेष दर्जा दिया जा रहा है। मतलब आप टेक्नोक्रेट हैं, आप टेक सेवी हैं, आप इन्फॉर्म्ड हैं और आप काबिल हैं, आप बहुत होशियार हैं। बाकी लोग जो लाइन में, कतार में होकर के अपना एंट्री करा रहे हैं, वो बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, इल इन्फॉर्म्ड हैं, पागल हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है। और ये वाकया प्रत्येक दिन देश के प्रत्येक एयरपोर्ट पे घट रहा है। लेकिन आपको खुशी हो रही है कि आपको टेक्नोलॉजी बढ़िया बढ़िया मिल रही है। आज मैं ये जो कोविन ऐप, डिजी यात्रा, माई गेट, सभी शहरों में जो सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरीज के जो सोसाइटीज हैं, उसमें माई गेट ऐप आ गया। आपको शायद खुशी हो रही होगी कि आप कहीं भी हैं, आप अपने घर को देख सकते हैं क्लिक पे। आप चाहें तो अपने घर का लॉक बाहर रहते हुए बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है।
लेकिन आपको नहीं मालूम है कि इस सारे चीज का जो डेटा कहीं पर है, उनके हाथ में सारा नियंत्रण आप देते जा रहे हैं। अब इससे आगे बात निकल गई। अब निकली बात स्कूलों में एआई टीचर की। यह आपकी बर्बादी की तकदीर लिखने के लिए जा रहा है और आप मशगूल हैं, खुशी मना रहे हैं कि देखिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैडम आयरिस आ गई है और ये सभी काम कुकृत्य जो हो रहे हैं वो खास स्टेट से शुरू हो रहा है और वो स्टेट है केरला। और केरला के बाद आप देखेंगे कि कर्नाटका में, आसाम में, महाराष्ट्र में, इन राज्यों में ये सारा पैटर्न अगर आप रीड करें, कोविड का भी पैटर्न इन्हीं राज्यों से शुरू हुआ था। ये टेक्नोलॉजिकल पैटर्न भी इन्हीं राज्यों से जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां यह कहा जाएगा कि केरला बहुत ही सुशिक्षित स्टेट है, संपूर्ण 100% लिटरेसी है और अंग्रेजी में टिपिर टिपिर करने वाली वहां की पूरी आबादी है। अंग्रेजी दान लोग हैं, तो दुनिया भर में जो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होता है उसका प्रयोगशाला केरला बन जाता है। अब चाहे वो mRNA टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोविड वायरस वाला टेक्नोलॉजी हो, सारा टेक्नोलॉजी का प्रयोग एक खास स्टेट में शुरू हो जाता है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कि स्कूलों में जो एआई का प्रयोग शुरू हो गया है, क्या हमारे स्कूल को तबाह कर देगा या स्कूल को कुछ ऐड करेगा, इस पर चौकन्ने रहने की जरूरत है। कुछ लोगों के हाथ में, कुछ ग्लोबलिस्ट पावर, कुछ ग्लोबलिस्ट माफिया के हाथ में ये टेक्नोलॉजी चला गया है और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या वो कुछ अपना एजेंडा फुलफिल करना चाहते हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे पास कुछ विशेष मेहमान हैं। डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और सुमिता रॉय, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, पढ़ाने का भी काम करती हैं, रिसर्चर हैं, बहुत स्वागत है आपका। और क्यूवाइब नेटवर्क की कंसल्टिंग एडिटर पूजा फ्रांसिस भी अभी जुड़ गई हैं। पूजा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 3 विशेष मेहमान आज हमारे शो में हैं। शुरुआत करेंगे सुमिता से। सुमिता, चूंकि आप इन मुद्दों पे लगातार शोध करती रही हैं, आपका शोध क्या कह रहा है कि बच्चे जो उत्साहित होकर के स्कूल में जा रहे हैं और पेरेंट्स भी खुश हो रहे हैं, टीचर तो खुश नहीं हो रहे हैं, टीचर बहुत ही एक विस्मयकारी बोध है उनको और विस्मय की दृष्टि से वो एआई टीचर को निहारते रहती हैं या निहारते रहता है। आपका शोध क्या कह रहा है? ये जो अभी एआई टीचर्स जो लाए जा रहे हैं, आप एक पैटर्न देखेंगे, जैसे आपकी आवाज आ रही है? हाँ, यस, बोलिए। तो ये जो आप एक पैटर्न देखेंगे, इस पैटर्न में आप एक देखेंगे कि इन्होंने सब समय ये सारी चीजें हमें बहुत पहले बताई है। बहुत, मतलब आज से 30, 40, 50 साल पहले इन्होंने ये इन चीजों के बारे में बताया है हमें कि ये किस प्रकार से इन सब चीजों को लाने वाले हैं और किस प्रकार से ये जो बच्चों के अंदर जो एक स्कूल में जाना, एक दोस्त बनाना, एक टीचर के साथ जो गुरुकुल जो हम कहते थे, जो गुरु और छात्र के जो एक संबंध बनते हैं, ये पूरे व्यवस्था को पूरा हटा देना। क्योंकि इनका एक चीज है कि कितना हम एक इंसान को दूसरे इंसान से कितना अलग कर सके। इसके माध्यम से जो पढ़ाई का जो स्तर है वो कहीं से बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही मैकेनिकल होगा। जिंदगी में कभी भी किसी को बड़े होने के लिए जो जिंदगी के जो अनुभव होते हैं, वो अनुभव इन बच्चों से छीन लिया जाएगा जब ये एआई टीचर्स आएंगे। तो जैसा मैं बता रही थी, तो एक क्लास 9 का एनसीईआरटी का जो किताब है, उसमें बीहाइव का जो इंग्लिश का जो बुक है, उसमें एक चैप्टर हुआ करता था, फर्स्ट चैप्टर ही उनका, द फन दे हैड, जहां पे उन्होंने इस चीज का बहुत अच्छे से उल्लेख किया है कि ये जो अब फ्यूचर तो रहा नहीं, अभी तो ये ऑलरेडी लेके आ गए हैं। तो जो ये बच्चे हैं, वो बच्चे के हाथ में एक बहुत पुरानी किताब आती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि जो बच्चे पुराने जमाने में जो बच्चे होते थे वो स्कूल में जाया करते थे और जो
टीचर्स हुआ करती थी वो एक ह्यूमन टीचर हुआ करती थी और बच्चे एक दूसरे के साथ स्कूल में पढ़ते थे। तो वो उस दौर की बात कर रहे हैं जब ये मैकेनिकल टीचर्स या एआई टीचर्स आ गए हैं। और उस कहानी में जो उन्होंने उल्लेख किया है कि बच्चे ये मैकेनिकल टीचर्स लेके कहीं से खुश नहीं है, ना ये पढ़ाने का जो स्तर है उससे कहीं अच्छा होता है। तो ये इनकी बहुत पहले से ये इनकी मतलब इंटेंशन इनका रहा है इस तरह से टीचर्स लेके आने का। और सबसे बड़ा चीज जो है वो है इंसान से इंसान का जो संबंध है, वो जो एक लोगों के साथ जुड़े रहने का जो संबंध है, जो सोशल नेटवर्क जो हम कहते हैं, इसको पूरी तरह से खत्म कर देना। साथ में जो सोचने की जो क्षमता होती है, जब आप एक फिजिकल टीचर होता है, वो बच्चों के जो दिमाग को वो काफी उसको मतलब चैलेंज करता है, पूछता है, बच्चा पूछता है। पर अगर इस तरह का एक मैकेनिकल टीचर होएगा तो वो जो प्रोपोगेंडा जो भी होगा उसी प्रोपोगेंडा को सिर्फ आगे रखेगा, वो हिस्ट्री का वो ही वर्जन देगा बच्चों को जो वर्जन सरकार चाहती है बच्चों को मिले। क्योंकि जब भी ह्यूमन एस्पेक्ट आएगा उसमें उस टीचर की अपनी सोच भी बच्चों को पहुंचेगी। लेकिन अगर यही एआई टीचर होगा तो ये एआई टीचर वही सोच देगा जो सरकार चाहती है बच्चों को पहुंचे। तो ये एक प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारे बच्चों की सोच, हमारे जो गुरुकुल का जो गुरु एक रेस्पेक्ट, जो एक मशीन को कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा, एक गुरु को रेस्पेक्ट करता है। जो जब बच्चे बड़े होते हैं तो सब समय माँ बाप सिखाते हैं कि कुछ भी हो आपके गुरु हैं, इनसे आप सीख रहे हो, इनको आप हरदम एक रेस्पेक्ट करोगे आप। तो ये सारी जो परंपरा है, ये सारी जो चीज है, ये पूरा खत्म करने का ये एक प्रयास है। और इससे माँ बाप जितना समझे और इसको नकारे और स्कूलों को बोले कि हमें ये नहीं चाहिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।